बड़े सरकार जी, देवराहा बाबा के बारे में आप बताइए कि वो अद्भुत क्यों थे, कैसे थे? जैसे आपने बताया कि बाबा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। मृगचर्म सुना होगा आपने। जी। कृष्ण मृगचर्म बाबा हमेशा अपने साथ रखते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। एक ऐसी ही छोटी सी घटना बताएंगे हम। 1989 में वृंदावन में बहुत बृहद बाढ़ आया और बाढ़ इतना था कि बाबा के मचान के ऊपर पानी चल रहा था और बाबा मचान के ऊपर में। अब बाढ़ में बहुत सारे जीव जंतु बह बह के बाबा के मचान पे आ गए। सांप, नेवला, बिच्छू, गोजर, चींटी सब। बाबा झोपड़ी से बाहर आ गए और बरसात भी हो रही थी। तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा अंदर चला जाए। बाबा बोले, बच्चा अंदर बहुत सारे जीव जंतु विश्राम कर रहे हैं। तो हमने बाबा को बोला कि मैं इनको हटाता हूँ। चिमटा लेकर के मैं अंदर जाने को तैयार हुआ। बाबा बोले, अच्छा बच्चा देख, ये क्या है? हमने कहा ये तो सर्प है। और वो? हमने बोला चूहा। और बच्चा वो? नेवला। और ये खरगोश। मतलब इतने बाढ़ में जितने भी जीव थे आश्रम में बहने वाले, वो सब मचान का आश्रय ले लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चा देख, इस आपत्ति काल में सर्प ने हिंसा त्याग दिया, नेवला ने हिंसा त्याग दिया, मेढक भी इसमें बैठा हुआ है, इतने चींटी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हिंसा त्याग कर दिया और तुम इनके साथ हिंसा करने जा रहे हो। पानी में कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा, नहीं बच्चा। और बाबा एक ही छोटी सी चौकी जैसे पूजा में यूज करते हैं ना, उसी पे बैठते थे बाबा। एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा, ऐसे चौकी आम की पटरी का बनता था। बाबा उस पे बैठे, उसी मृगशाला को अपने सिर के ऊपर डाल लिए। 13 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहे। वो पानी नीचे चल रही चौकी के नीचे। और हमने बोला, बाबा स्नान? बोले, देख बच्चा, प्रकृति स्नान करवा रही है, इंद्र देवता स्नान करवा रहे हैं। 13 दिन तक उसी छोटी सी चौकी पे बैठे रहे। और वही मृगशाला, हेयर जो है मृगशाला के आउटसाइड है, स्किन डाउन साइड, चुपचाप एक ही जगह पे शांत में बैठे रहे। और हम लोग वहीं नाव में रहते थे। तो बाबा की जो ये दिगंबर प्रवृत्ति थी, ये सदियों से थी उनके साथ। जैसे हम लोग कहते हैं कि उनकी उम्र के बारे में कोई नहीं जानता। 300-400 साल का तो मेरे पास हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। 350 साल ऑलरेडी की मोर देन साढ़े। इतिहास है कि वो लोगों के साथ रहे। ये बिहार में, झारखंड में नहीं, झारखंडी बोलते हैं ना, बिहार के बाद टूट के जो बना है। पालकोट स्टेट है। अच्छा। रांची शहर जिन्होंने बसाया है, पालकोट स्टेट के राजा थे, उन्होंने रांची शहर बनाया। अच्छा। शुरुआत उन्होंने किया। तो जो पालकोट स्टेट है वहाँ से करीब 30-40-50 किलोमीटर होगा। उस स्टेट में बाबा ने आज से 350 साल पहले कायाकल्प किया। आज भी वो जगह है जहाँ कायाकल्प किया उन्होंने। मैं 1991 में वो उस जगह पे गया। बाबा ने हमें बोला था, बच्चा देवदास तू जाके देखना वो जगह, बड़ी सुंदर जगह है वो। बाबा की समाधि के बाद गुरु आज्ञा समझ के मैं उस स्थान पे गया। तो वहाँ के जो वर्तमान राजा थे कृष्णनाथ शाहदेव, उस समय 94 ईयर के थे वो। मैं उनसे मिला और हमने बोला उनको कि हमें बाबा की वो कायाकल्प वाली जगह देखनी है। तो उन्होंने बोला, महाराज वहाँ पे तो बहुत नक्सलाइट लोग रहते हैं, लेकिन नक्सलाइट लोग हमें मानते बहुत हैं, मैं खबर भेजता हूँ। तो उन्होंने खबर भेजा, तो वहाँ पे साफ सफाई करवाए। मैं गया और
इतने सारे मंदिर बने हैं उनके कासल के आसपास में, देवी देवताओं का, सभी देवताओं का मंदिर, बहुत धार्मिक राजा हैं वो। मैं वहाँ गया, उस गुफा में गया तो गुफा के बड़ा सा कमरे, इस कमरे से थोड़ा और बड़ा एक गुफा है, उसमें से थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे एक और गुफा है उससे छोटा, और उस गुफा में कहीं से पानी गिरता है, कुंड जैसा बना है, 24 घंटा पानी बह रहा है वहाँ पे, आ रहा है, कुंड बना हुआ है और कहीं जा रहा है, वो पानी अंदर ही अंदर आ रहा है, अंदर अंदर जा रहा है। जब मैंने देख लिया सब वहाँ पे, तो मैंने उनको, उसमें जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, कोई रहता नहीं है, तो थोड़ी उन्होंने साफ सफाई जंगली लोगों को बोल के करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोई हिस्ट्री है इसका? बोले महाराज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था और उन लोगों से हमारा राज परिवार का मसाले का और जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू हुआ। उस समय बाबा हमारे राज्य में कायाकल्प ऑलरेडी कर रहे थे। कायाकल्प बोले तो मैंने कैसे कायाकल्प मतलब ये काया है, हम्म ये शरीर बहुत वृद्ध हो गया, असहाय जैसा ना, तो अब इसको रिन्यू करना है। उसमें कुछ जंगली जड़ी बूटी लगते हैं, कुछ अपना प्राणायाम है, योगा अभ्यास है, 10 महामुद्रा होते हैं योग में, महामुद्रा महाबंध महाभेदश्च खेचरी उदयान मूल बंधश्च बंधो जलांधराभिद करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशनम। इदम ही, ये इदम मतलब इतने जो मुद्रा हैं, ये जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु, जरा मरण नाशनम, ये जरा अर्थात वृद्धावस्था को और मृत्यु को खत्म कर देता। अब इसके साथ 10 महामुद्रा के साथ वनौषधियों का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर को जो मिनरल चाहिए। आप बता रहे हैं कि देवराहा बाबा करीब 400 साल, पौने 400 साल पहले पालकोट में अपने काया को कल्प कर रहे थे। उस समय कल्प किया उन्होंने, 3 साल अंदर रहे उसमें। 3 साल के बाद जब बाहर निकले तो यंग शरीर था उनका, तो वहाँ के जो वर्तमान राजा थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, आवाज़ वही है, आदमी वही है, चेंज है। हाँ, तो उन्होंने बाल भी काले हो गए, सारा शरीर मतलब आपका हर चीज़, ऑल ऑर्गन्स गोइंग टू न्यू, रीन्यू। तो जो वर्तमान राजा थे उनको हुआ कि महाराज ये विद्या तो हमको सीखना है। बाबा ने बोला बच्चा तू राजसी बुद्धि है, तामसी राजसी बुद्धि के लिए नहीं है, और ये योगियों की विद्या है। तो जो जिस राजा से हम मिल रहे थे उन्होंने हमें बताया कि उसी समय हमारे जो राजा थे महाराज, उन्होंने 3 दिन में अपने भतीजे को राज दे दिया। अच्छा। और स्वयं संन्यास ले लिए बाबा के पास जाके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पेज की छोटी सी न्यूज आती थी उस समय में, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखा कि एक राजा जो है एक फक्कड़ फकीर के चक्कर में पड़ के राज्य छोड़ दिया। अच्छा।